हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 18 डेटा हैंडलिंग। तो इसमें आपको कुछ टर्म्स देखनी होंगी। इन द वेरियस फील्ड वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल फिगर्स में हमें डेटा चाहिए होता है। तो जैसे हमें मार्क्स चाहिए तो न्यूमेरिकली होंगे वो। ईच फिगर ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये जो भी आपकी जैसे मार्क्स हैं या एज है, हाइट है, तो बहुत सारा डेटा होता है जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए होता है, नंबर्स की फॉर्म में चाहिए होता है। और जो हर ईच फिगर ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। ए कलेक्शन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, मान लो एक बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 30 है, 40 है, और साइंस में 50 है, और ऐसे करके उसके अलग अलग मार्क्स है, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो गई और सबको एक जगह मिलाकर कहलाएंगे वो डेटा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे डेटा किसे कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, कोई भी नंबर्स से रिलेटेड जो हमारे पास कलेक्शन होता है नंबर्स का, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में, वो आपका डेटा कहलाती है। जैसे किसी के क्लास में सब बच्चों की हाइट, तो वो एक एक बच्चे की हाइट को ऑब्जर्वेशन कहेंगे और सारी मिला के हमारी क्या कहलाएगी? डेटा। Each numerical fact of this type is known as observation। जैसे मैंने एक बच्चे की हाइट बताई तो वो ऑब्जर्वेशन हो गई, दूसरे बच्चे की हाइट वो दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। ऐसे करते करते अगर 30 बच्चे हैं तो कुल मिला के क्या बन गया? वो डेटा बन गया। या मोर देन टू और मोर देन टू जितने भी होंगे, फिर वो आपका डेटा बन जाएगा। रो डेटा क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली। रो डेटा होता है जो हम ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में इकट्ठी करते हैं। मान लो हमने हाइट ले ली पूरे स्कूल की, तो वो रो डेटा हो गया, लेकिन बाद में उसको हमने क्या किया? क्लास वाइज अलग अलग कर लिया, फिर एज वाइज अलग अलग कर लिया। तो जितना हम उसको रिफाइन करते चले जाएंगे वो बेटर होता चला जाएगा, और भी ज्यादा उससे इंफॉर्मेशन अच्छे से हम निकाल पाएंगे। ठीक है। और बहुत सारे पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट एक ही जगह हमने लिख दी है, तो उससे क्या पता चल रहा है? वो तो, और उससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी हमें कंक्लूजन निकालना कि क्या इसका किस बेस पे है, क्यों है, क्या है। लेकिन अगर हम एक डेटा को बाद में उसको ठीक से अरेंज करें, तो उससे फिर हम सही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पर रो डेटा होता है जो इनिशियली हम स्टार्टिंग में लेते हैं डेटा, वो हमारा रो डेटा होता है। रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। मान लो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो माइनस जो सबसे कम वैल्यू है वो। सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू हटाना, वो आपकी क्या कहलाती है? रेंज। The difference between highest and lowest value of observation in data is called the range of the data। Statistics क्या होता है? It is the science which deals with collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। Statistics हमारी एक ऐसी साइंस है जो डेटा से रिलेटेड, डेटा का कलेक्शन हो गया, या उनको कैसे प्रेजेंट करना है, ग्राफ के थ्रू करना है, या ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, कौन से टाइप के ग्राफ से करना है, टेबल से शो करना है, किस तरह से, फिर उसके बेसिस पर क्या एनालिसिस निकलता है, क्या उसके बेसिस पर रिजल्ट निकलता है, फिर उसको इंटरप्रेट करके मतलब उस डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल कर देना। ये सारा कुछ किस में आता है? स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी ऐसी साइंस है जो डेटा के कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर काम करती है। अब यहाँ जैसे आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 100 में से मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के, तो ये आपका एक एक अगर मैं एक की बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन, और अगर पूरे कलेक्शन की बात करूँ इसकी, तो ये आपका कहलाएगा डेटा। अरेंज द अबाउट डेटा। अब ये हमारा रो डेटा है, क्योंकि इसे किसी तरह से अरेंज नहीं कर रखा, कुछ नहीं, बस जो जो आता गया लिखते चले गए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। ये कह रहे हैं अरेंज द अबाउट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। फिर ये 3 क्वेश्चन के आंसर देंगे। लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो अब आसान हो जाएगा ये सारा आंसर देना। वैसे तो हम लोवेस्ट वैसे भी ढूंढ सकते थे, बट 14 है ऐसे भी ढूंढ लेते हैं, बट जब इसको आप अरेंज कर लोगे किसी फॉर्म में अच्छे से, तो आप इजिली बता पाओगे कि ये लोवेस्ट है। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये रहे 92। द रेंज, रेंज होता है 92 माइनस 14, मतलब हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट जो आपका डेटा है और जो आपका लोवेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? रेंज। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, वो आपका रेंज कहलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल बनाना सीखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन अ डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब कितनी बार कोई डेटा रिपीट हुआ है, तो एक नंबर या कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6, इसके 6 टाइम्स हो गया। ऐसे 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? गिन लो इसको 10 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। और 3 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, तो इसकी 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 हो गई। अब यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, जैसे आपके पास 1 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है आपके पास। इस पूरे डेटा में 1 2 और 3 ही नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 कितनी बार आया आपका? 6 टाइम्स। तो आप यहाँ पर 5 1 2 3 4 और ऐसे करके 5 डंडा 5 पर आप इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये पूरा जो एक बंच बना ये 5 का है। 6 नंबर्स थे ना, तो 5 ये हो गए प्लस ये एक ही हो गया, 6 हो गए पूरे। नंबर में लिख दो यहाँ पर, इसको कहते हैं टैली मार्क। अब यहाँ पर आपके कितने हैं? 2 कितनी बार आया था? 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 टाइम्स के लिए आपका 1 2 3 4 आते, 5 पर इसको काट देते हैं, तो 5 का एक बंच बन गया। ऐसे ही आपको फिर इजीली काउंट, आप इसको इजीली काउंट कर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पर दूसरा, तो दोनों 5 5 कितना हो गया? 10। 3 आपका कितनी बार आता है? सिर्फ 4 बार, तो 4 बार आपने इसमें लाइंस बना दी है। तो एक लाइन एक ऑब्जर्वेशन के लिए आती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन टू फैमिलीज आर गिवन बिलो। अब 18.1 करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स दे दिए हैं दो फैमिलीज के। अब इसमें हमें क्या निकालना है? प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं नंबर्स को। 3 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर 5 है, फिर 6, फिर 7। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके आएंगे नंबर्स, उसके बाद टैली मार्क आएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 और 7, इस तरह से हमारे पास नंबर्स है। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 3 बार आप लाइंस बनाएंगे। 1 2 3 4, कितना? 4 आया आपका। 4 कितनी बार आया? 1 2 3 4। 1 भी आपका कितनी बार आया? 1 2 3 4। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आया है। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5 पर इसको काट देंगे, 5 ये हो गया, और 2 और बना देंगे 7, ठीक है। 6 कितनी बार आया आपका? 3 बार, 1 2 3। और 7 कितना है आपका? 2 बार, 1 2। कितना हो गया आपका? ये 3 और 2। अब इनका टोटल कितना है आपका? वो देख लीजिए आप। 4 4 8 2 10 और ये 10 20 है आपका, ठीक है। तो ये आपके 20 डेटा यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने बना दिया। इस तरह से आपको बनाना, बस ये ध्यान रखना है कि जहां भी 5 नंबर आता है तो इसको काट देते हैं आप, ठीक है। तो पूरा बंच 5 का हो गया। फिर वो जितने बचेंगे एक्स्ट्रा उनको कर दो। अगर फिर से 5 आने लगे, 1 2 3 4 करके फिर काट दो, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है और थर्ड क्वेश्चन सेम है, सब में वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। ये टेबल बनानी है, तो उसके लिए पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा डेटा को। उसके बाद आप इसी तरह से जो भी डेटा आपको दिया है वो लिख लेना। यहाँ पर हेडिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी ये वाली। जैसे यहाँ तो नंबर थे, अच्छा 2 फैमिली के नंबर ऑफ मेंबर्स है, यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जैसे 30 टाइम्स थ्रो किया गया तो आइटम्स, तो यहाँ आप सिर्फ नंबर्स रख देंगे तो भी चल जाएगा। आप नंबर्स रखो सभी में, यहाँ नंबर्स लिख देना, यहाँ उनका टैली मार्क बना देना, और यहाँ जो टोटल होगा टैली मार्क का वो लिख देना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो आपका डेटा है ये पूरा टोटल वही डेटा आना चाहिए। नंबर ऑफ डेटा जो है आपके वेरी नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ 20 है, इसको काउंट करो, तो यहाँ भी लास्ट में 20 ही आपका होना चाहिए। अगर कोई कम या ज्यादा होता है तो आप अपने डेटा को फिर से चेक करें, कोई छूट तो नहीं गया या कोई 2 बार काउंट तो नहीं हो गया। अब ये तो रही अगर सिंगल सिंगल डेटा दिया हो तब की बात। अगर ग्रुपिंग में डेटा है तो कैसे करेंगे?
किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे अगर ग्रुपिंग में है। जैसे ये आपका दे दिया और उसको कह रहे हैं कि हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे वो ग्रुपिंग करके बनाएंगे। तो यहाँ आप इसमें ग्रुप बना लोगे इक्वल इंटरवल्स के 0 से 5 के बीच वाले यहाँ आ जाएंगे। तो 0 से 5 में आप 5 को नहीं गिनेंगे, बस 4 तक गिनेंगे। 5 वाले को कहाँ गिनेंगे? अगले में। 5 to 9 वाले यहाँ आ जाएंगे। जो इनकी रेंज में, जो इनके बीच में नंबर आएंगे ना, 0 से स्टार्ट होगा 4 तक के बीच वाले सब यहाँ आएंगे। ठीक है, जो भी आपके 5 से 9 तक वाले वो सब यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 10 से 15 तक यहाँ पर। इस तरह से आपको ये इंटरवल्स बनाने होंगे। 18.2 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 14 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन, उनके मार्क्स दिए हैं 40 स्टूडेंट्स के किसी एग्जामिनेशन में। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और आपको इंटरवल लेना है 0 to 10 वेयर 10 इज नॉट इंक्लूडेड। जब आपका इस तरह से होता है ना इंटरवल, तो 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर जाकर इंक्लूड होगा। वही चीज इन्होंने आपको बता दी कि 10 को इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स आपका जो इंटरवल बनेगा वो 0 to 10 फिर किस तरह से बनेगा? आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स है या नंबर है, मार्क्स लिख लीजिए। मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर टैली मार्क्स, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो आप इंटरवल बनाएंगे वो पहला वाला इन्होंने दे दिया 0 to 10। तो नेक्स्ट होगा आपका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे थोड़ा बड़ा ले लीजिए। 48 दिखाई दे रहा है, और भी कोई इससे बड़ा हो तो आप बढ़ा सकते हैं उसको आगे तक 40 to 50। इस तरह से 0 to 10 आप यहाँ से ढूंढ लीजिए कितने हैं। जैसे आपका 8 हो गया 0 to 10 के बीच। 0 to 9 वाले सारे यहाँ पर उनके लिए आप टैली मार्क बनाते जाएं। जहां भी 1 2 3 4 होते ही फिफ्थ पे उसको काट देना। ठीक है, जैसे आपके टैली मार्क कितने हो जाए 1 2 3 4, आप फिफ्थ वाले से इसको काट देना। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और 10 to 19 यहाँ गिने जाएंगे, 20 to 29 यहाँ, और 30 to 39 यहाँ पर, और 40 to 50 यहाँ पर। जितने टैली मार्क यहाँ लगेंगे आप उतने ही नंबर, उनको उतने ही टैली मार्क गिनकर यहाँ पर आप नंबर्स लिखते चलेंगे। लास्ट में सम जरूर करके देख लेना। यहाँ अगर आपके 40 स्टूडेंट्स का है तो यहाँ पर सम आपका 40 आना चाहिए। अगर ये 40 नहीं आता दैट मीन्स कोई डेटा आपका छूट गया है, या ज्यादा आ जाता है दैट मीन्स कोई डेटा आपका 2 बार काउंट हो गया है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 स्टूडेंट का डेटा है, सेम वही चीज बार बार रिपीटेड है। इंटरवल बनाना है इसका आपको। जो स्टार्टिंग इंटरवल जो है आपका, इंटरवल एंड द स्टार्टिंग 125 से 130 है। ठीक है, 130 इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं है? क्योंकि 130 अगले वाले में इंक्लूड होगा। 125 से 130 के बीच का पहला इंटरवल है। और आपको इसमें जब आप टैली मार्क लगाने चलोगे तो 125 से लेकर 129 तक के इस रेंज में आएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा आपका। जैसे ये इंटरवल जो बनेंगे ना 0 to ये 129 125 to 130 है, तो अगला 130 to 1, अब देखो 5 का डिफरेंस है तो 135 हो जाएगा। 135 to 140 हो जाएगा। 140 to 145 इस तरह से आएंगे। और आपका 30 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ होगा। ऐसे 135 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डेटा मिल जाए जो 135 हो तो उसको यहाँ टैली मार्क नहीं लगाओगे, उसके लिए यहाँ लगाओगे इस लाइन में।